ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि एक स्टॉक को मैं जो खरीदता हूँ उसको मैं कैसे खेलता हूँ। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो स्टॉक को मैं खुद खरीदता हूँ, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। इस वीडियो को डेडिकेटेड वे में इसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं, मतलब हर संडे को हम एक स्टॉक लेके आते हैं। ये मेरे पोजिशनल पोर्टफोलियो का पार्ट होता है। आप समझ लो कि जो मेरा पोर्टफोलियो वो डिट्टो सोशल मीडिया पे है। पोजिशनल ट्रेड्स की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, इसके पीछे दो वजह है। सबसे पहला, लोगों को डायरेक्टली दिखा सकूँ कि रियल ट्रेडिंग कैसे होती है। इससे अपनी गलती, जो लॉसेस मैं लेता हूँ वो भी वो देखते हैं, जो मैं प्रॉफिट कमाता हूँ वो भी वो देखते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं होता, ऑब्वियस है, कोई भी बात नहीं होती, सिर्फ स्टॉक की बात होती है। कैसे खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, उसकी बातें होती हैं, रीजंस की बात होती है, कोई ब्रैगिंग नहीं होता। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड मतलब मेरी कोशिश होती है 2 से 4 महीने के अंदर एक स्टॉक को होल्ड करने की, ठीक ठाक प्रॉफिट पाने की, और अगर वो स्टॉक नहीं चला तो उसका स्टॉप लॉस लेके निकल जाने की। तो हर संडे को मैं स्टॉक खरीदता हूँ, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ध्यान रखिएगा कि मैं अक्सर गलत होता हूं, तो जिसके बारे में आपको जाके हिस्ट्री अगर आप चेक करना चाहिएगा तो यूट्यूब पे ही आपको पिछले 1.5 साल का हिस्ट्री कंटिन्यूस मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ चार्ट ऑफ द वीक का, हर संडे हम वीडियो लेके आते हैं, तो आपको मिल जाएगा। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट शो करते थे, 500 600 700 व्यूज़ भी आती थी। आज की रेट में व्यूज़ बहुत कम हो गया है। क्यों? उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। हो सकता है लोग मेरे से बोर हो गए होंगे, हो सकता है मार्केट ख़राब है तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, या हो सकता है कि लोग पैसा हार रहे हैं तो वो बनाना नहीं चाहते। क्योंकि लोगों को स्टॉप लॉस लेने की आदत नहीं होती है। लोगों को आदत होती है कि बस प्रॉफिट हो और होता रहे, जो कि होता नहीं है। ये धंधा बिजनेस है, तो बिजनेस में आपको नुकसान होंगे, प्रॉफिट होंगे, आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि इकलौता खाली प्रॉफिट होता रहेगा और लॉस नहीं होगा। अगर सिर्फ आपको पैसा कमाने हैं तो आप नौकरी कीजिए, बिजनेस मत कीजिए। क्योंकि फिर बिजनेस कीजिएगा तो कॉस्ट कटिंग होती है, चीज़ें होती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा स्टॉक को मैं खरीदना चाह रहा हूँ, तो वो तो आपको गेस करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते हैं, प्राइस नहीं ले सकते हैं, प्राइस नहीं बोल सकते हैं। बट ये स्टॉक को पहले भी मैंने चार्ट ऑफ द वीक में कवर किया है। ये स्टॉक को मैंने पहले भी खरीदा था। उस समय ये स्टॉक ने बहुत मेजर प्रॉफिट नहीं दिया था, बट हाँ ठीक ठाक रिटर्न तब भी दिया था। मेरे लिए ठीक ठाक था, बहुत लोगों के लिए वो ठीक ठाक नहीं होगा। बट इस स्टॉक को मूव करने के पीछे, या स्टॉक को वापस से चुनने के पीछे 2-3 मेजर वजह है। मोस्टली वो टेक्निकल है, बट जो दूसरा मेजर वजह है उसके बारे में हम वीडियो में बाद में बात करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टॉक कौन सा है तो ये वीडियो पूरा देखिए। आधा अधूरा देखिएगा तो आप ना समझ पाइएगा क्यों खरीद रहा हूँ, नहीं खरीद रहा हूँ, नहीं आपको ज़्यादा पता चलेगा। तो वीडियो पूरा देखिए, खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ध्यान रखिएगा, मार्केट्स कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो ऐसे मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, खराब पोजीशन को निकालना होता है, अच्छे पोजीशन को रखना पड़ता है। कट द वीड्स, कीप द फ्लावर्स, वो वाली बात है। अगर फूल काटिएगा, कांटे रखिएगा तो फिर मतलब नहीं है। हम भी वही करते हैं कि हम कांटों को काटते हैं, फूल को रखते हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है जो हर संडे को हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो लर्निंग पर्पज़ है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा। अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगाइएगा, अपना रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही आप कुछ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, और जो कीजिएगा खुद के सहमति से कीजिएगा। ना ही मुझे आपके प्रॉफिट पे वाहवाही चाहिए, ना ही आपके लॉस पे मुझे गाली चाहिए। मैं बस जो आता है, मुझे जो सीखता हूँ, जो मैं करता हूँ, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है? अब चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो जिस स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ वो स्टॉक आपके सामने है, उसका चार्ट आपको क्लियरली दिख रहा है। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था लॉजिकली इस वीक, तो इस वीक मैंने काफ़ी अच्छे से काफ़ी टाइम दे के स्कैन किया है। मुझे दो कॉमन रियलाइजेशन हुए हैं। सबसे पहला, मोस्ट ऑफ द स्टॉक का स्ट्रक्चर बिगड़ गया। ये बात मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ। पिछले से पिछला वीक स्टॉक ने बाउंस किया था, तो उस समय बेहतर रिस्क रिवार्ड वाले स्टॉक मिल नहीं रहे थे, और इस वीक में भी स्टॉक हल्का सा करेक्ट ही हुए हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ भी ज़्यादा बदला नहीं है। तो अब ऐसा लगता है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेट होते जा रही हैं, एंड फाइंडिंग गुड सेटअप्स आर गेटिंग मच कॉम्प्लिकेटेड फॉर पोजिशनल ट्रेड्स। रैंडम अगर बेहतर एंट्री टारगेट कीजिएगा तो, अगर स्विंग ट्रेड्स की बात करें तो स्विंग ट्रेड्स के लिए ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बेहतर होने लग गए हैं, क्योंकि मार्केट रिकवर करता है तो स्विंग ट्रेड्स के लिए ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं।
इन कंपेरिजन टू पोजिशनल ट्रेड्स। बट पोजिशनल ट्रेड्स के लिए जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मिल नहीं रहा है। देखने लायक होगा कि आने वाला वीक कैसा जाता है। बट इस वीक के लिए फाइनली मुझे एक स्टॉक मिला। ऑप्शंस कम थे, पहले एक टाइम पे ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट ऑप्शंस बहुत कम ही हैं। 3-4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक चुनना बहुत आसान हो जाता है, बिकॉज जब बाकी चीज़ें आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार ये तो आसान है इन कंपेरिजन टू बाकी। सो ऑप्शन आसान रहता है। तो ये जो स्टॉक है आपके सामने है, ये स्टॉक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक है, नाम आप इसका जानते होंगे। गेस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि केबल्स अगर आप खरीदते हैं, केबल घर का तार अगर आप खरीदते हैं तो वहाँ पे ये कंपनी बहुत पॉपुलर है, मेजर नाम है। पंखा भी इस कंपनी का काफ़ी चलता है, कूलर भी चलता है। तो आप बाकी अंदाज़ा लगा लीजिएगा, बाद में इंडिया आ जाता है उनके नाम पे, स्टार्टिंग का नाम आप गेस कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। बहुत आसान है, राइट। एनफ ऐड चलते हैं इसके टीवी पे, तो आप देख सकते हैं। ये चार्ट आपके सामने है। हमने लास्ट टाइम इसको यहाँ पे कवर किया था जब ये ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद रीटेस्ट कर रहा था, तो हमने इसको कवर किया था चार्ट द वीक में। और उसके बाद ये ऊपर चला गया था, बट फिर ये नीचे आ गया था तो हम निकल गए थे फिर, राइट, बिकॉज उस समय निकलना था जब कमज़ोर हो रहा था। फिर ये ऊपर गया था, बट ठीक ठाक 15-17-18% का प्रॉफिट दे दिया था। वापस से ये स्टॉक नीचे आया था अपने टॉप से। ये ऑलमोस्ट आज के रेट में 33-34% गिरा था, और आज के रेट में अगर गौर कीजिएगा तो 27-28% गिरा हुआ है, जो कि ये डिसेंट करेक्शन है स्टॉक के हिसाब से। कंज्यूमर्स ज़्यादा खरीदते हैं। अगर आपको घर बनाना है तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसका सामान आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज ये वन ऑफ द मेजर कंपनीज है और इसको अपने नाम की ज़रूरत नहीं है, मतलब इनफ फेमस है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पंखे आपको खरीदने हैं और 3 नाम बताइएगा, तो उसमें आप एक नाम इसका दे ही दीजिएगा कि इसका नाम क्या है। तो आज के रेट में ये जो लेवल है जो आप देख रहे हैं 2021 में, 21 का जो रेजिस्टेंस है, ये जो रिजेक्ट हुआ था, जिसको हमने 2024 फरवरी महीने में ब्रेक किया था, और यहाँ से हम रिटेस्ट करके बाउंस किए थे। आज के रेट में अभी से फरवरी 2025 में, ठीक 1 साल बाद, हमने उसको ब्रेक करके नीचे चले गए थे। बट पिछले 3-4 वीक में हमने इस लेवल को रिगेन कर लिया है। द ओनली रीजन टू इंक्लूड दिस स्टॉक इज कि टेक्निकल सेटअप इसका बेहतर बन रहा है, प्लस कुछ ज़्यादा भागा नहीं है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है ये बेहतर है, प्लस स्कोप इसका ऊपर है, प्लस इसका मार्केट कैप थोड़ा सा ऊपर है। तो इसके लिए भी मैं खरीद रहा हूँ कि अगर निफ्टी साइडवेज भी जाता है तो इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा मेजर इंपैक्ट नहीं होना है। जैसे कि आप मेजर स्मॉल कैप और मिड कैप पे जाके देखिएगा तो पिछले 1 वीक में वो मेजर रेड में क्लोज हुए हैं, जबकि ये स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुआ है, 3.25% ग्रीन में दिया है। तो पूरे वीक में जब स्टॉक ग्रीन में क्लोज हुआ है, पिछले वीक जब मेजर चीज़ें बाउंस कर रहे थे इसने नहीं किया था, तो नीचे से कोई बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं हुआ है इसका। अगर मैं इसका रिसेंट बॉटम से बाउंस देखूँ तो 10-11% के आसपास बाउंस हुआ है, जो कि मेरा बेहतर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मेरे लिए मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। प्लस इस स्टॉक को खरीदने के पीछे ये भी वजह है अभी कि धीरे धीरे जो कमज़ोर स्टॉक निकलते जाएंगे तो आने वाले टाइम में इनफ टाइम मिलेगा मौका रिबैलेंस करने के लिए। तो अगले 3-4-5 वीक के लिए ये स्टॉक को अपना होल्ड करना कोई बुराई नहीं है, और उस बीच में मार्केट का डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगा कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, नीचे या ऊपर। तो टेक्निकल सेटअप पे ये रिटेस्ट कर रहा है इस लेवल पे और रीगेन कर दिया है वापस से, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे बेहतर सेटअप चुन के इसको देख रहा हूँ। ये ब्रेकआउट जोन काफ़ी बेहतर था और यहाँ पे हमने खरीदा भी था इधर। और डिटेल्स की बात कर लें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछले कुछ दिन में शो किया है। लार्ज कैप स्टॉक है, नाम तो दिख ही रहा होगा आपको, क्या ही है उसमें। परफॉर्मेंस की बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने में निफ्टी के थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया है, 6 महीने में निफ्टी से बुरा परफॉर्म किया है, 3 महीने में भी निफ्टी से बुरा परफॉर्म किया है, 2 साल में निफ्टी से बुरा परफॉर्म किया है, 5 साल में निफ्टी से अच्छा किया है, 10 साल में तो करेगा ही करेगा, बिकॉज वो मजबूरी है करने का। सेक्टर वाइज भी वो बेहतर किया है, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। दिस स्टॉक इज पार्ट ऑफ द फॉलोइंग 26 NSE इंडिसेस, तो मेजर स्टॉक है ऑब्वियसली, तो वो है। कंपनी प्रॉफिटेबल रही, इसमें कोई डाउट नहीं। कोई कंपनी ब्रांड जब बनती है तो एक दिन में नहीं बनती है, टाइम लगता है बनने में, तो वो चीज़ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको खरीदूँगा मंडे को। मंडे 1 अप्रैल आएगा तो मैं खरीदूँगा, नहीं 29, 30, हाँ 31, ठीक है, मंडे को खरीदूँगा। एंड जब भी ओपन मार्केट होगा तो मैं खरीदूँगा। एंड उसके बाद मार्केट शायद बंद है मंडे को, राइट, ट्यूसडे को ओपन होगा ना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है, अगले 3 दिन का छुट्टी है, राइट, ईद का छुट्टी है। सो 31 इज मंडे, राइट, ट्यूसडे इज 1st, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो आपको मैं खरीदूँगा इसको वहाँ पे। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो यही लाइन होगा जो मैंने दिखाया, ऑलमोस्ट एंट्री से वो 11-12% के आसपास होगा, या 10-11% आप बोल लो।
अगर इसके नीचे चला जाता है, इट गोज विदाउट सेइंग कि सेटअप खराब होगा और नीचे चला जाएगा, तो मेरा रहने का कोई रीज़न नहीं होगा। मेरा पहला टारगेट इस स्टॉक में 35 to 40% के आसपास होगा। इनफैक्ट 20% से ऊपर जाने के बाद ये स्टॉक को मैं देखूंगा ही कैसा बिहेव करता है। बट अगर ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने जाता है तो 35% का टारगेट तो ईजिली हिट कर देगा। और अगर मार्केट बाउंस करता है तो मुझे ताजुब नहीं लगेगा कि ऊपर जाए, क्योंकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेहतर कंपनी है। तो मैं अपना रिस्क मैनेज करूंगा, ऑब्वियस है, वॉल्यूम ठीक ही ठाक रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है टोटल स्टॉक के बारे में। आप गेस कर गए होंगे तो नाम लिख दीजिएगा, अगर नाम आपका सही होगा तो हम कमेंट कर देंगे या हम आपका रिप्लाई कर देंगे लाइक करके। तो यही है टोटल कहानी दोस्त। एक स्टॉक से मैं निकलूंगा अगले वीक में, चांसेस आर वेरी हाई। 2 स्टॉक में से कोई एक में निकलूंगा, चाहे वो नियोजन होगा या वो जेएम फाइनेंशियल से निकल चुके हैं, या केयर रेटिंग होगा। इन दोनों स्टॉक से केयर रेटिंग फ्राइडे को हल्का सा बाउंस किया था 4%, बट एंडिंग में वो वापस से चला गया नीचे। तो ये दोनों स्टॉक में नियोजन ज़्यादा लॉस में है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगले वीक नियोजन से हम निकल जाएंगे, उसमें भी लॉस लेंगे, एक और स्टॉप लॉस। बट बहुत लोगों को लग रहा होगा कि यार बैक टू बैक स्टॉप लॉस ले रहा है, बट दिस इज हाउ इट इज़ दोस्त। बट अगर आप पोर्टफोलियो में जाकर देखोगे तो 4-5 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो आज के रेट में भी 20% से ऊपर प्रॉफिट में बैठे हैं। तो अगर 1-2 वीक बाउंस आता है तो वो स्टॉक 40-40% प्रॉफिट में होंगे। तो फिर सारा लॉस एक बार में ही बराबर हो जाएगा, 1 वीक के या 2 वीक के अंदर, अगर मार्केट बेहतर हुआ तो यही है टोटल कहानी दोस्त। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।